आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के माध्यम से जो करंट अफेयर सीरीज हमारा चल रहा है, हमने ये बताया था कि अब हमारा जो वीडियो होगा वह होगा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। तो इस कड़ी में देखते हैं, चूंकि एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर बीपीएससी में अगर लेके चले तो देखते हैं कि डेविड मालपास जो उस समय नियुक्ति हुई थी, इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। उसके बाद इस तरह से जो भी एग्जाम होगा, वह बिहार लोक सेवा आयोग का हो, यूपी पीसीएस का हो, अन्य जो भी एग्जाम होंगे उसमें एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेगा। तो सबसे पहले गाइस हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है। पहला, ग्रेग बार्कले जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं आईसीसी के। आप जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल के अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कौन? ग्रेग बार्ले। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग लिखे हैं जोफ एलार्डिस। जोफ एलार्डिस को नियुक्त किया गया कार्यवाहक सीईओ आईसीसी के। तो आईसीसी में हम लोग दो देखें। पहला देखें ग्रेग बार्कले जो अध्यक्ष नियुक्त हुई किनके? आईसीसी के। उसके बाद जोफ एलार्डिस जो कार्यवाहक सीईओ नियुक्त हुए हैं आईसीसी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उमर क्रेमलेव। ये क्या है? तो उमर क्रेमलेव का हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ का। आगे जो हमारा है एंटोनियो गुटेरस। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के इनका महासचिव फिर से पुनर्नियुक्त किया गया है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। प्रारंभ इसमें 50 सदस्य थे, किंतु 51वां सदस्य पोलैंड बना था और भारत प्रारंभ से ही इसके सदस्य हैं। जहां तक यूएनओ की चर्चा करते हैं तो वर्तमान में इस संस्था में कुल देशों की संख्या 193 है और 193वां जो सदस्य हुआ है दक्षिणी सूडान। आगे चलते हम लोग देखते हैं अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया 76वें सत्र यूएन संयुक्त राष्ट्र महासभा के। ये मालदीव के हैं। आगे देखते हैं हम लोग गाइस डेविड मालपास। और डेविड मालपास 13वें अध्यक्ष हैं किसके? वर्ल्ड बैंक के। आप जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, इसके 13वें अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है। आगे देखते हैं हम लोग रेबेका ग्रीन्सपेन जो महासचिव नियुक्त हुई है अंगटाड की। आगे क्या है हमारा? इसाला रुवन बिराकुन। क्या है? इसाला रुवन बिराकुन जो महासचिव नियुक्त हुए दक्षेस, जिसको हम सार्क बोलते हैं, यानी कि दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है, इसमें जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी और कुल मेंबर इसमें 8 है। जिसका मुख्यालय आपका सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में। चलते आगे हम लोग देखते हैं फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी जो अध्यक्ष हैं ये किसके? अफ्रीकी यूनियन के। आगे हम लोग देखते हैं मात्सुगो असाकावा जो अध्यक्ष है एडीबी के यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। आगे देखते हैं गाइस हम लोग क्या है? स्टीव जुर्सिक जिसको हाल ही में प्रशासक नियुक्त किया गया है अमेरिका का। ये आप जान रहे हैं कि ये यूएसए का क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका प्रशासक किसका नियुक्त किया गया है? किन्हें? तो स्टीव जुर्सिक को। आगे जो हमारा है नोगोजी ओकोंजो इरोवेला, एकदम मस्ट ये आप फोकस करेंगे इस पे। नागोजी ओकोंजो इरोवेला जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई है। एकदम इससे फोकस करना है। और आप जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, इसमें कुल देशों की संख्या 164 है और 164वां जो सदस्य है वह क्या है? अफगानिस्तान है। चलते आगे हम लोग देखते हैं काजा क्लास। क्या है ये? तो काजा क्लास के बारे में कहा जाता है कि ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है। काजा क्लास क्या है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। और एस्टोनिया जो है वह यूरोप का एक कंट्री है। चलते आगे हम लोग देखते हैं क्या है? सामिया सुलू हसन। ये सामिया सुलू हसन जो अफ्रीकी राष्ट्र तंजानिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है। आगे हमारा क्या है? कमला हैरिस, बहुत चर्चा में है। तो कमला हैरिस क्या है? पहली महिला उपराष्ट्रपति है किसके? यूएसए के। आगे देखते हैं हम लोग राफेल ग्रासी। ये राफेल ग्रासी क्या है? तो महानिदेशक नियुक्त हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। चलते गाइस आगे हम लोग देखते हैं टेड्रोस एधानम घेब्रेयेसस। ये टेड्रोस एधानम घेब्रेयेसस जो है वो महानिदेशक है किसके? WHO को। और आप जानते हैं कि WHO जिसे क्या कहा जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्वास्थ्य इकाई है और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, जिसका मुख्यालय कहाँ है?
स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चले आगे, ऑड्रे एजुले जो है वो महानिदेशक है किसके, यूनेस्को के। आप जान रहे हैं कि यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई थी, जिसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में। आगे हम लोग देखते हैं इल्हाम अलीएव जो अध्यक्ष है किसके, नाम के यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। इसमें देशों की संख्या कितने गाइस, तो 120 हैं। चले आगे, तो आगे जो हमारा है लिम जोक होई, ये लिम जोक होई है महासचिव है किसके, आसियान के। और आसियान जिसके ये कहा जाता है कि ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और देशों की संख्या इसमें कितने हैं कुल, तो 10 हैं। और ये जो लिम जोक होई है किस देश के हैं, तो ब्रुनेई के हैं। चले आगे, आगे जो हमारा है वर्सुला वॉन डेर लेयन, ये क्या है, वर्सुला ऑन डेर लेयन, तो ये है यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। तो क्वेश्चन पूछेगा कि यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो आंसर क्या होगा हमारा, वर्सुला वॉन डेर लेयन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्लेयर कोनोर, ये क्या है, तो क्लेयर कोनोर ये जो पहली महिला अध्यक्ष है किसके, एमसीसी के यानी कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब के पहली महिला अध्यक्ष इनको बनाया गया है। चलिए जो अगला हमारा है सेकेंड लास्ट, वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ये प्रबंध निदेशक बने हैं किनके, आईएमएफ के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में। आगे जो हमारा है जर्गेन स्टोक, ये महासचिव बने हैं किसके, इंटरपोल के। तो फिर से हम लोग इसको रिकॉल करते हैं। पहला हमने क्या देखा गाइज, तो पहला हम लोग देखे ग्रेग बार्कले जो अध्यक्ष हैं आईसीसी के। दूसरा हम लोग क्या देखे, जियोफ एलार्डिस जो कार्यवाहक सीईओ है किसके, आईसीसी के। फिर हम लोग देखते उमर क्रेमलेव जो अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ के। फिर हम लोग देखें एंटोनियो गुटेरस जो महासचिव फिर से पुनर्नियुक्त हुए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, ये 9वें महासचिव हैं। अगला जो हमने देखा वो अब्दुल्ला शाहिद जो अध्यक्ष हैं 76वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के। उसके बाद डेविड मालपास जो 13वें अध्यक्ष है वर्ल्ड बैंक के। रेबेका ग्रीनस्पेन जो है महासचिव हैं अंकटाड के। इसाला रुवन बिराकुन है महासचिव है दक्षेस यानी जिसको सार्क भी बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1950 में हुई। अगला जो हम लोगों ने डिस्कस किया फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी जो अध्यक्ष है अफ्रीकी यूनियन के। उसके बाद जो हमारा है मत्सुगो असाकावा जो अध्यक्ष है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में। आगे जो हम लोग देखें स्टीव जुर्सिक जो प्रशासक है किसके, नासा के। आगे क्या है नागोजी ओकोंजो इवेला जो डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक है। इसके बाद हमने देखा यहाँ काजा क्लास जो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है। इस पार्ट में हमने क्या देखा, इस पार्ट में तो सामिया सुलू हसन जो तंजानिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है। कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका। राफेल ग्रासी महानिदेशक इसके अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का। उसके बाद टेड्रोस एधानम घेब्रेयेसस जो महानिदेशक हैं WHO के। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं आंद्रो एजुले जो महानिदेशक है यूनेस्को के, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। उसके बाद है इल्हम अलीव जो अध्यक्ष है नाम के और जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। देशों की संख्या इसमें कितने कुल सदस्य देश हैं, तो 120 हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं लिम जोक होई महासचिव हैं आसियान के, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी और आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में है। आइए हम लोग देखते हैं फिर उर्सुला वॉन डेर लेयन जो यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष है। आगे है क्लेयर कोनोर जो पहली महिला अध्यक्ष है मेलबर्न क्रिकेट क्लब की। उसके बाद है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो महानिदेशक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। आगे जो लास्ट हमारा है जर्गेन स्टोक जो महासचिव हैं इंटरपोल के। तो गाइज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां के बारे में बताया। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर श्रृंखला का जो वीडियो होगा वो प्रमुख खेल हम लोग देखेंगे कि 2021 में जो भी बिहार लोक सेवा आयोग हो चाहे यूपी पीसीएस के दौरान
खेल से संबंधित जो महत्वपूर्ण आयोजन हुए, ओलंपिक हो, क्रिकेट हो, इससे संबंधित जो भी प्रतियोगिता हुए, भारत की क्या उपलब्धि रही और इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है, इस पृष्ठभूमि को लेकर जो हमारा वीडियो आएगा। तो गाइज इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।